थोड़ा लेट से आप जुड़ी हैं, पढ़ाई में थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा हमने कर दिया है, तो मिथिलेश से कॉपी लेकर नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है? और जो भी दिक्कत हो बेहिचक पूछना, हेजिटेट मत करना। और ये जो क्लास हम कर रहे हैं, ये स्पेशली लैंग्वेज का क्लास हो रहा है, बीच-बीच में हम लिटरेचर भी पढ़ाएँगे आपको। और अगर आप ध्यान से इस कोर्स को करोगे, तो बहुत फ़ायदा होगा। रेगुलर रहना, हर हर दिन छुट्टी छोड़कर हर दिन क्लास होता है, और तभी फ़ायदा मिलेगा, बीच-बीच में जुड़ने से फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ इस चीज़ को। और आज हम लोग टाइम एंड टेंस फिनिश करने वाले हैं। आज फिनिश करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, और इस बीच में मिथिलेश जी से कॉपी लेकर आप नोट डाउन करने ला, एक अलग कॉपी बना लेना बिल्कुल, समझ रहे हैं ना? और उसमें सारी चीज़ें नोट करना, पढ़ना ध्यान से, उस चीज़ को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ी बहुत बात समझ में नहीं आए तो मिथिलेश से पूछना, और वो भी नहीं समझा पाए तो यहाँ पर सीधे सवाल करना, समझ रहे हो ना? बिल्कुल नहीं कि अब सर क्या समझेंगे, ये छोटी-छोटी बातें। आपके लिए वो छोटी बात, मेरे लिए भले ही छोटी बातें हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपके लिए वो बड़ी बात है। ठीक है? चलो, शुरू करते हैं आज। कॉपी निकालिए और लिखिए। फ्यूचर पर अभी यूजेस ऑफ टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, आज फिनिश करेंगे इसको। यूजेस ऑफ टेंस पढ़ रहे हैं आज हम लोग, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम लोग जानेंगे। आज हो सकता है आपको समझ में बातें ना आए, क्योंकि बीच से आप पढ़ रहे हो, लेकिन फिर जब नया चैप्टर आप शुरू करोगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है? लिखिए, कॉपी निकाल लिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट, PERFECT। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, केवल आपकी तस्वीर दिख रही है। आप मिथिलेश के साथ बैठे हैं क्या? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपने लिख लिया, नीचे लकीर डालिएगा और नंबर 1 करके लिखिएगा। हो गया? लिखिए, लाइक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज धमाका जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन आपकी तस्वीर नहीं आ रही है। मेरी तस्वीर आ रही है, केवल आवाज आ रही है। चलिए, आवाज से काम चलाइए, तस्वीर वैसे भी ज्यादा अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है ना? अब आपकी तस्वीर नजर आने लगी हमको, धमाका जी। टी शर्ट पहने हुए हैं लकीर वाला, नीला और काला और सफेद। चलिए, छोड़िए उन बातों को, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। लाइक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, लाइक, LIKE, लाइक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, CONTINUOUS, like future continuous tense, comma, here also, HERE, here also, ALSO. We do not know, we do not know, we do not know, KNOW. When the work started or will start, when the work, when the work started, STARTED,
or will start, WILL, will start. ठीक है, लिखा है यहां तक. Here also, comma, like future continuous tense, we do not know when the work started or will start. But, but, we know, WEV, know, KNOW. We know that the work will be finished. The work will be finished. Will be, WILL, will be, finished, FINISHED. In future, finished in future. Here also, like future continuous tense, we do not know when the work started or will start, but we know that the work will be finished in future. उम्मीद करता हूं सारे बच्चे लिख लिए होंगे. कहीं कोई दिक्कत नहीं ना लिखने में? विशु धमाका लिख लिया आपने? मिथिलेश कुमार, प्रतिभा बिटिया वो भी लिख ली. हाँ, चलो अब हिंदी लिख लो बाबू लोग. नीचे यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी हिंदी लिख रहे हैं. यहां पर भी कॉमा कॉमा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह, यहां पर भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह, कॉमा हमें यह पता नहीं रहता, हमें यह पता नहीं रहता, हमें यह पता नहीं रहता कि काम कब शुरू हुआ अथवा होगा, कि काम कब शुरू हुआ अथवा होगा. हम केवल इतना बताते हैं, हम केवल इतना अथवा होगा, पूर्ण विराम. हम केवल इतना बताते हैं, हम केवल इतना बताते हैं कि काम आने वाले समय में, आने वाले समय में, कि काम आने वाले समय में समाप्त हो चुका होगा, समाप्त हो चुका होगा. ठीक है, एक बार फिर से दोहरा लो. यहां पर भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह हमें यह पता नहीं रहता कि काम कब शुरू हुआ अथवा होगा. हम केवल इतना बताते हैं कि काम आने वाले समय में समाप्त हो चुका होगा. ठीक से लिखा सबने? है ना तीनों बच्चा? चलो ठीक है, अब एग्जाम्पल लिख लीजिए. I shall have eaten a mango. I shall have eaten a mango. I shall have eaten, EATEN, a mango. ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना? सब्जेक्ट प्लस शैल, ऑब्जेक्ट विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है. और ये एग्जांपल इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है. यानी मैं एक आम खा चुका हूंगा. अब आम खाने का काम कब शुरू हुआ नहीं बता रहे, हम केवल इतना बता रहे हैं कि काम आने वाले समय में समाप्त हो चुका होगा. समझ रहे हैं ना? और ऐसी परिस्थितियां आए तो आप ऐसा टेंस प्रयोग करो. मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रामर
रट्टा मारने की चीज नहीं है। ग्रामर समझने की चीज है। स्ट्रक्चर जानो, यूजेस जानो, और जब परिस्थितियां आए तो वो टेंस यूज करो, प्रयोग में लाओ। और जब आप प्रयोग में लाओगे तभी वो आपका अपना होगा, नहीं तो केवल कॉपी की शोभा रह जाएगी। है ना? हम लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। हम यह सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि ग्रामर के रूल्स हम लोगों को मालूम रहता है। या आपके साथ भी हो सकता है। हम लोग कोई मजाक, है ना, कमाल नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने उस रूल्स को पढ़ा है, प्रैक्टिस में लाते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, रोज लिखते हैं, रोज बोलते हैं। तो ये रूल्स जो हैं वो हमारे दिमाग में चिपके रहते हैं। आप भी इसका अभ्यास करोगे तो ये आपके दिमाग में भी चिपक जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है ये। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये रूल आप लोग समझे होंगे। समझ रहे हैं ना कि काम कब शुरू हुआ या होगा इसके बारे में कोई जानकारी हम नहीं देते। हम केवल इतना बताते हैं कि काम आने वाले समय में समाप्त हो चुका होगा। आई शैल हैव ईटन ए मैंगो। मैं एक आम खा चुका होऊंगा। धमाका जी, समझ में बात आई? मिथिलेश, आपके समझ में बात आई? मिथिलेश जी दिख नहीं रहे हैं आज, क्या बात है? केवल प्रतिभा दिखाई पड़ रही है। और बाबू, आप समझे? आप समझे? मेरी बातें समझ में आती हैं या ऊपर से निकल जाता है? आप ही से पूछ रहे हैं प्रतिभा। मेरी बातें समझ में आती हैं? हम जो बोलते हैं वो समझते हैं ना? हाँ हाँ, पूरा तो अभी, अब बीच में कूदे हैं आप तो कैसे समझ पाइएगा? शुरुआत से पढ़ते तब ना समझ में आती बात, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट कर जाओगे। ठीक है ना? पेशेंस मत लूज करना। घबराना नहीं, एक दो तीन दिन में क्यों नहीं समझ रहे हैं, अब क्या हो रहा है, तब नहीं सीख पाओगे। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। पेशेंस पे, सब्र रखोगे तभी सीखोगे। और अगर बेसब्र हो जाओगे दो तीन दिन में, क्योंकि आप बीच में आए हो, लेकिन धीरे 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 धीरे, बस केवल तुम रेगुलर रहना, हर दिन क्लास में बैठना, उतना में ही देखना, आप एक दो महीने में परिवर्तन महसूस करोगे अपने आप में। ठीक है? चलिए नंबर टू लिखिए। नंबर टू। हाँ, लिखिए नंबर टू। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड। Future perfect tense is also used for showing some belief. For, F-O-R, for showing, S-H-O-W-I-N-G, S-H-O-W-I-N-G, showing some, S-O-M-E, some, believe, B-E-L-I, बिल्कुल बिल्कुल, सुन लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस is also used, future perfect tense is also used for showing, S-H-O-W-I-N-G, showing some belief, B-E-L-I-E-F, belief, full stop. In such condition, in such condition, the meaning of the sentence, लिखो आप भी प्रतिभा, लिख क्यों नहीं रही हैं आप? In such condition, the meaning of showing some, as some, हाँ बोलिए, is also used for showing some belief, B-E-L-I-E-F, full stop. In such condition, in such condition,
The meaning of the sentence, the meaning of the sentence, future, future perfect tense is also used for showing, showing, some, 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 belief, belief, full stop. कितनी बार, तीसरी बार तो बोल रहा हूं. Future perfect tense, future perfect tense is also used for showing some belief, belief, full stop. In such condition, the meaning of the sentence, the meaning of the sentence is not in future. The meaning of the sentence is not in future, but in present. But in present. Is not in future, but in present. Full stop. हिंदी लिख लो. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किसी विश्वास को दिखलाने के लिए भी होता है. Is not in future, is not in future, but in present. Is not in future, but in present. अब हिंदी लिख लो. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किसी विश्वास को दिखलाने के लिए भी होता है. पूर्ण विराम. ऐसी ऐसी परिस्थिति में वाक्य का अर्थ, ऐसी परिस्थिति में वाक्य का अर्थ भविष्य में ना होकर वर्तमान में होता है. ऐसी परिस्थिति में वाक्य का अर्थ भविष्य में ना होकर वर्तमान में होता है. भविष्य में ना होकर वर्तमान में होता है. चलो एग्जाम्पल नीचे लिख लो. उदाहरण, यू विल हैव, यू विल हैव, यू विल हैव heard, H-E-A-R-D, H-E-A-R-D, heard, about, A-B-O-U-T, about Mahatma Gandhi. You will have heard about Mahatma Gandhi. You will have heard about Mahatma Gandhi. तुम लोग महात्मा गांधी के बारे में सुन चुके होंगे. ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है. सब्जेक्ट प्लस विल, यू सब्जेक्ट है, फिर विल, फिर हैव प्लस हर्ड V3 अबाउट महात्मा गांधी. वो क्या है? वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो ये निश्चित तौर पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन इसका मीनिंग वर्तमान में, यानी वर्तमान में मेरा ऐसा विश्वास है कि आप लोग महात्मा गांधी के बारे में सुन चुके होंगे. आप में से कितने लोग हैं जो महात्मा गांधी के बारे में नहीं सुने हैं? सुने हैं ना? तो ये मेरा विश्वास है, और ये मेरा विश्वास वर्तमान में है. लेकिन वर्तमान में विश्वास को दिखा रहे हैं हम, लेकिन हम प्रयोग कर रहे हैं कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. धैर्य रखना पड़ेगा, रूल को लिखना पड़ेगा, उसे याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ना समझने पर टीचर से पूछना भी पड़ेगा. हेजिटेट नहीं कीजिएगा, हिचकिचाइएगा नहीं. समझो तो सब अपने हैं, नहीं तो कोई अपना नहीं. समझ रहे हैं ना? बेहिचक सवाल करो. घर में जैसे आप अपने पिताजी से बात करते हो बेहिचक, उस तरह से बात कीजिए क्लास में भी. तब बातें स्पष्ट होंगी आपको. आप यहाँ पे आए हो समझने के लिए, मतलब आए तो नहीं हो, घर में ही हो, लेकिन क्लास में तो जुड़े हुए हो ना. तो यहाँ पे क्लास में आप बैठे हो समझने के लिए,
और अगर हिचकिचाइएगा, समझिएगा, सोचिएगा कि सर क्या समझेंगे, इतनी छोटी बात भी हम नहीं जानते हैं, तो फिर नहीं सीख पाओगे। देखो जानते हो, 3 लोग, हाँ, 3 लोगों से अपनी बातें कभी नहीं छुपानी चाहिए। डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में कुछ ना छुपाओ, बीमारी के बारे में छुपा लोगे तो वो इलाज क्या करेगा। वकील से अपने केस के बारे में कुछ नहीं छुपाना चाहिए, आप उसको सही बात नहीं बताओगे तो केस लड़ेगा कैसे। और उसी तरह शिक्षक से भी अपनी कमजोरियों को कभी नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, विश्व धमाका जी हमको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। विश्व धमाका जी, लगता है वो नहीं जुड़े हुए हैं क्या, कट गए हैं लगता है। चलिए, विश्व धमाका जी, चलिए मिथिलेश कुमार आप बताइए हमें, आप बताइए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ, अच्छा प्रतिभा तुम बगल में हो, बताओ तो एकदम सही सही, गलत मत बोलना, वो दिख नहीं रहा है मुझे, वो कॉपी देख के तो नहीं बोल रहा है, झूठ मत बोलना। हाँ फिर से सुन लेते हैं, और इस बार तुम देखते रहना वो कॉपी तो नहीं देख रहा। बोलो। हाँ ठीक है। हाँ, नहीं बाबू, थोड़ी सी गलती हो गई, इसमें सिंस का प्रयोग नहीं होता, इसमें फ्रॉम का प्रयोग होता है। फॉर ऑब्लिक फ्रॉम, फॉर भी होता है, फॉर ऑब्लिक सिंस और में देते थे ना, यहाँ सिंस नहीं, फ्रॉम, क्योंकि सिंस पास्ट का द्योतक है और ये पास्ट को बिल्कुल नहीं दिखाता। फॉर ऑब्लिक फ्रॉम, ठीक है। चलिए अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखिए, लकीर डालिए नीचे और नंबर 1 करके लिखिएगा। प्रतिभा मन लग रहा है क्लास में, एंजॉय कर रहे हो। अभी तो पहला दिन है बाबू। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नीचे लकीर डालिएगा और नंबर 1 करके लिखिएगा। लिख लिया। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लकीर डालिएगा और नीचे आप नंबर 1 करके लिखिएगा। फ्यूचर, फिर लिखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस clearly shows, Clearly, 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 clearly shows, shows, future perfect continuous tense clearly shows that that future perfect continuous tense clearly shows that a work will start in future, that a work will start in future, will start in future. Future perfect continuous tense clearly shows that a work will start in future and will be, and will be, and will be in progress, and will be in progress, in progress, in future, in progress, in future.
ठीक है, फिर से एक बार दोहरा लो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियरली शोज दैट a work will start in future and will be in progress in future। लिख लिया? अब हिंदी लिख लो नीचे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें स्पष्ट तौर पे ये बताता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें स्पष्ट तौर पे ये बताता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें स्पष्ट तौर पे ये बताता है, हमें स्पष्ट तौर पे ये बताता है कि काम अभी शुरू नहीं हुआ है, कि काम अभी शुरू नहीं हुआ है, कि काम अभी शुरू नहीं हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें स्पष्ट तौर पे यह बताता है कि काम अभी शुरू नहीं हुआ है। पूर्ण विराम। यह भविष्य में शुरू होकर, यह भविष्य में शुरू होकर भविष्य में ही जारी रहेगा, यह भविष्य में शुरू होकर भविष्य में ही जारी रहेगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल सही। एग्जाम्पल लिख लीजिए। He will be going to Delhi, sorry, he will have been going to Delhi, he will have been going to Delhi। He will have been going to Delhi। वह दिल्ली जाता रहा होगा, यानी दिल्ली जाने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, ये शुरू भी होगा आने वाले समय में और जारी भी रहेगा आने वाले समय में। ठीक है ना? He will have been going to Delhi, he will have been going to Delhi। इस तरह से हम लोगों ने टाइम एंड टेंस फिनिश किया। हम लोगों ने डेफिनेशन जाना, हम लोगों ने स्ट्रक्चर जाना और हम लोगों ने यूजेस ऑफ टेंस भी जाना। बारहो टेंस का यूज कैसी परिस्थिति में होता है ये हम लोगों ने जाना। और अब कल का टास्क, कल टास्क सुनेंगे हम। ठीक है? और ये टास्क हम प्रतिभा से भी सुनेंगे, केवल विश्व धमाका और मिथिलेश से नहीं, है ना? 12 स्ट्रक्चर है बेटा, मिथिलेश की कॉपी में देख लेना। 12 स्ट्रक्चर है टेंस का। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 12 का स्ट्रक्चर कल हम सुनेंगे आप तीनों से। ठीक है? आज इतना ही रहने देते हैं और जो भी मिथिलेश की कॉपी में है वो नोट कर लीजिएगा आप और अच्छे से पढ़िएगा, रेगुलर रहिएगा और अच्छे बच्चे बनिएगा। ठीक है ना? ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। प्रणाम प्रणाम।